इतना साथ नहीं देता जितना साथ मेरा सरबजीत सिंह रोकी ने दिया है। मैं खुलेआम बोलना चाहती हूँ, सरबजीत सिंह रोकी ने मेरा 2018 से लेकर आज तक उस बंदे ने मेरा साथ दिया है, उस बंदे ने मेरा हाथ थामा है। बहुत सारी और भी लड़कियां निकल के आएंगी क्योंकि ये धमका के रखता था। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं अकेले इस लड़ाई को नहीं जीती हूँ, बहुत सारी लड़कियां जीती हैं, बहुत सारी लड़कियां वहाँ से आज़ाद भी होंगी और बहुत सारी लड़कियां नहीं लड़के भी आज़ाद होंगे वहाँ से। सुरक्षा की मांग कोई? मैं डीजीपी सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा यकीनी बनाई जाए। मेरे पति को और मुझे आने वाले समय में बहुत सारे झूठे पर्चे भी हो सकते हैं क्योंकि जैसे पहले भी हुए हैं, और हमारे ऊपर अटैक भी हो सकते हैं, हमले भी हो सकते हैं। जब आपको कोई नहीं देख रहा और फिर भी आप परमेश्वर में वफादार हैं तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाता है। उस चोरी को, उस व्यभिचार को कोई नहीं देख रहा, किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम होगा, जो बढ़ाने और घटाने वाला परमेश्वर है, जो ये कहता है मैं ही मरहम लगाता हूं, मैं ही घायल करता हूं, मैं ही पट्टी बांधता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं। आप सभी को जय मसीह। इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेकर के, और खास करके हम बाइबल में बात करेंगे और अंकुर नरोला जी ने क्या कहा इस विषय में सुनने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाइबल में कितने लोगों को जो बेगुनाह होते हुए उनको जेल में डाला गया, उसके बाद कई सालों तक जेल में पड़े रहे, और उसके बाद परमेश्वर का सुसमाचार जेलों के अंदर किया गया, और उसके बाद वहां पर जितने विरोधी भी थे परमेश्वर के या फिर लोगों के, जो परमेश्वर को, यीशु मसीह को मानने वाले लोग थे, उन लोगों को जो परमेश्वर ने जिस तरीके से उनके विचार को, उनके मन को बदला, जो विरोधी भी थे। तो मेरे प्रिय भाइयों ने यहाँ पे हम देखना चाहेंगे किस तरीके से आज मसीहत, या फिर हो सकता है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह गलत हो या सही हो, लेकिन उसका न्याय करने वाले हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसका न्याय करने वाला हमारा यहोवा परमेश्वर है। तो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूं, बाइबल में कई लोगों को जेल जाने का उल्लेख हमें मिलता है, ये आपको ध्यान से देखना है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि अंकुर नरोला जी ने क्या कहा है, आपको अंतिम में आपको दिखाऊंगा, और इस वीडियो को आप देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि हम किसी का न्याय नहीं कर सकते इस संसार में, ना ही हम बुराई कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो संसार का नियम है, जो कानून है, यदि उसके तहत यदि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जिस तरीके से दोषी पाए जाते हैं, हालांकि कोर्ट ने कह भी दिया गया है कि दोषी पाए गए हैं, इनको सजा दी जाएगी। अब ये तो 1 अप्रैल को पता चलेगा, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहाँ पर जिस तरीके से प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेकर के और अन्य बातों को लेकर के हम आपसे बात करेंगे। जैसे मैं आपसे बात करना चाहता हूं, बाइबल में कितने लोगों को हो सकता है कि झूठे, जिस तरीके से झूठे आरोप में जेल में डाला गया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी पत्रिका, बहुत सारे अध्याय और बहुत सारे जिस तरीके से बाइबल में जो नया नियम है, पुराना नियम, उसमें देखने को हमें मिलता है। जैसे कि हमें यहाँ देखना, यूसुफ और पौलुस और जिस तरीके से सिलास, पतरस और अन्य इसमें शामिल हैं। कई लोग इसमें शामिल हैं जिनको झूठे आरोप के कारण उनको जेल में डाला गया, और उसके बाद वहां का जो कानून था, नियम था, कई साल जेल काटने के बाद बाइज्जत बरी भी किया गया। आइए जिस तरीके से पहले बात करते हैं, यहाँ बाइबल में जेल जाने वाले कुछ लोगों के बारे में विस्तार से हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें यहाँ पे जानकारी दी गई है कि बाइबल जो लोग पढ़ते थे, परमेश्वर का सुसमाचार पढ़ते थे या उनका प्रचार करते थे, उन लोगों को जेल में डाला गया था। पहला पॉइंट हम देखना चाहेंगे यहाँ पे यूसुफ के बारे में। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की सुसमाचार का प्रचार करता था, लेकिन कुछ लोग जो विरोधी लोग थे, जो अपनी मानसिकता के लोगों के कारण, जो अपने आप को मतलब मजबूत दिखाने के लिए दूसरों को कमजोर करना चाहते थे, जैसे कि यूसुफ को झूठे आरोपों के कारण जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उसने जेल में भी परमेश्वर की सेवा की और बाद में उसे रिहा कर दिया गया। तो ये एक घटना हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि बाइबल में। तो मेरे प्रिय भाई ने यहाँ पे पौलुस के बारे में बात करना चाहता हूं। पौलुस के जीवन में भी ऐसी घटना घटती है जहां पर के झूठे आरोप के कारण उसे पौलुस को जेल में डाला गया था। पौलुस और सिलास को जिस तरीके से फिलिप्पी में प्रचार करने के लिए जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने जेल में भी परमेश्वर की महिमा की और एक जेलर को मसीह के बारे में बताया, और उसने भी प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया और वो भी प्रभु यीशु मसीह को मानने लगा। तो मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि हमने यूसुफ के जीवन में घटना घटती है, पौलुस के जीवन में घटना घटती है, सिलास के जीवन में घटना घटती है कि झूठे आरोप के कारण, परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार करने के कारण उन लोगों को जेल में डाल दिया गया था, और उसके बाद उन्हें रिहा भी कर दिया जाता है। और जो
जो पौलुस होता है वो तो एक जेलर को, जो जेल में रहता था, पौलुस जहां रहता था वहां के जेलर को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था, और उसके बाद उसने भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया और उसने भी सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया। ये होती है परमेश्वर की ताकत और सामर्थ होती है। यदि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह सही है या गलत है, यदि वो सही है तो जेल में रहकर के वो प्रार्थना करेंगे और वहां से कई लोगों के जीवन में परमेश्वर का सुसमाचार बढ़ेगा, जैसे कि अभी तक चल रहा था। तो मेरे प्रिय बहनों, यहां पर देखना चाहूंगा क्योंकि लोग जो होते हैं अपनी पर्सनल दुश्मनी के कारण हो सकता है किसी लोगों को फंसाया जा सकता है, या सही हो सकता है या गलत हो सकता है। लेकिन यहां मैं बात करना चाहता हूं, बाइबल में एक और ऐसा व्यक्ति होता है पतरस के बारे में। पतरस एक ऐसा व्यक्ति होता है, जब राजा हेरोदेस के समय में ऐसी घटना घटती है वहां पर हमें देखने को मिलता है। पतरस को राजा हेरोदेस द्वारा पकड़ा करके जेल में डाल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चमत्कारिक ढंग से जेल से उसे छुड़ा दिया था। तो ये यहां पर हमें देखने को मिलता है क्योंकि इन लोगों ने पाप नहीं किया था, किसी को धमकाया नहीं था, मारा नहीं था, किसी के गलत कार्य नहीं किया था। लेकिन प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगे हैं, ये सही है कि गलत वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है पतरस को राजा हेरोदेस के द्वारा जब पकड़ा लिया गया था, उसे जेल में डाल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने चमत्कारिक ढंग रूप से, मतलब परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा उसे जेल से रिहा कर दिया गया, उसे छुड़वा दिया था। तो मेरे प्रिय भाइयों, प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के जीवन में जो भी गलतियां हो उसे परमेश्वर तो क्षमा ही करेगा, लेकिन जो सांसारिक रूप से आज चल रहा है, जो नियम है, जो कानून है, उसके तहत उन्हें सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तो कल पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूं, यहाँ पर अन्य जिस तरीके से हमें देखने को मिलता है, अन्य जो कि कई लोग हैं, बाइबल में अन्य कई लोग भी हैं जिन्हें उनकी धार्मिक मान्यताओं के कारण जेल में डाल दिया गया था। जैसे कि सदरक को आपको जानते हैं, मेसक को जानते हैं आप, और अबेदनगो को। ये तीन ऐसे दोस्त थे जो कि दूसरे देश में जाकर के रहते, जहां पे गुलामी की, उसके बाद इन्हें भी जेल में पकड़ करके डाल दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा इन लोगों को सभी के जीवन में कार्य करता है और काम करता है। यहाँ पे हम देखना चाहते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जिस तरीके से बाइबल में, जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका किसी प्रकार का दोष न होने के कारण फिर भी उन लोगों को जेल में डाला गया, और परमेश्वर ने अपने सामर्थ के द्वारा, अपने चमत्कारिक ढंग के द्वारा, या परमेश्वर ने जिस तरीके से उन लोगों के जीवन में काम किया और उन्हें छुड़ाया और उन्हें परमेश्वर ने बचाया भी। तो परमेश्वर हर एक व्यक्ति, इंसान के जीवन में काम करता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि बाइबल में बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं। बाइबल में यह भी कहा गया है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो जेल में रहते हैं। तो प्रॉफेट बजेंद्र सिंह अगर जेल हो जाती है तभी परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ेगा, वो भी परमेश्वर उनकी सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन, प्रॉफेट बजेंद्र सिंह के जीवन में काम करेंगे और परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करेंगे। तो मेरे प्रिय भाई, यहाँ पे मैं देखना चाहता हूं एक यहाँ पे घटना और लिखती है जो कि बाइबल में बताया गया है। बाइबल में जेलों के बारे में कई कहानियां हमें देखने को मिलती है जो कि हमें सिखाती है कि परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जो उनके ऊपर गलतफहमी के शिकार हुए हैं, या उनके ऊपर ऐसा दोष लगा दिया गया है जो उसका मतलब दोष नहीं है, वह दोष ही का मतलब हकदार नहीं है, या फिर उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। ये तो कोर्ट तय करेगा, ये तो नियम तय करेगा यहाँ का। लेकिन जो परमेश्वर न्याय करने वाला यीशु मसीह ने कहा, मेरे आने से पहले तुम किसी का न्याय नहीं करोगे और किसी का न्याय तुम नहीं चुकाओगे, क्योंकि जब मैं आऊंगा सभी का न्याय करूंगा, कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हमारे भारत देश में या दुनिया के किसी हिस्से में, किसी भी कोने में एक संसारिक कानून होता है, नियम होता है, उसके तहत यदि प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जेल भी जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका न्याय हो चुका है, ना ही कि जो फंसाया है और जो जिन्होंने रिपोर्ट दी है, जिन्होंने कहा है कि ऐसे हमारे साथ घटना घटी है, उनका न्याय तो परमेश्वर ही करेगा। सभी का न्याय परमेश्वर हमारा करने वाला है। तो आइए मैं आपको अंकुर नरुला जी की वीडियो दिखाना चाहता। इस वीडियो को आप देखिए कि अंकुर नरुला जी ने जिस तरीके से विरोधियों को, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों के मजाक उड़ाते हैं, या फिर जैसे प्रॉफेट बजेंद्र सिंह जैसे गिरफ्तार हुए तो लोगों ने, दूसरे धर्म के लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ईसाई लोग ऐसे होते, पादरी ऐसे होते हैं, अपने धर्म के बारे में नहीं जानेंगे। लेकिन किसी एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप लगा, कोई जेल गया है, तो उसको लेकर के बहुत ज्यादा मीम्स बनने लगी, लोग प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाने लगे। तो इस तरीके की घटना आपको सामने देखने को मिलती है। तो मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो को आप देखिए। बाइबल कहती है अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। आपके कारण अगर परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी, परमेश्वर आपको पब्लिकली रिवॉर्ड करेगा और बढ़ाएगा।
और अगर आपके कारण परमेश्वर के नाम को निंदा मिलेगी, अगर उसको महिमा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा, अगर उसको निंदा मिलेगी वो आपको बढ़ाएगा नहीं, वो आपको घटाएगा। और ये शुरुआत होती है छोटे लेवल से। जब आपको कोई नहीं देख रहा और फिर भी आप परमेश्वर में वफादार हैं, तो परमेश्वर आपको आगे लेके जाता है। उस चोरी को, उस व्यभिचार को कोई नहीं देख रहा, किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को मालूम होगा, जो बढ़ाने और घटाने वाला परमेश्वर है, जो ये कहता है मैं ही मरहम लगाता हूं, मैं ही घायल करता हूं, मैं ही पट्टी बांधता हूं, मैं ही मारता हूं, मैं ही जिलाता हूं। रोमियो 2 उसकी 24 आयत में आप स्क्रीन पर देखेंगे, सिर्फ नोट करेंगे और पढ़ेंगे घर जाके इसको। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। इसमें परमेश्वर कंप्लेंट करता है कि तुम्हारे कारण, परमेश्वर ने ये नहीं कहा मेरे कारण या शैतान के कारण कि शैतान कर रहा है, परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हारे कारण परमेश्वर की निंदा की जाती है अन्य जातियों में। वचन में लिखा है, जब आप न्यायों 6 उसकी 1 से 6 आयत पढ़ते हैं, तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा और मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। और मिधानियों के डर के मारे इजराइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों में अपने निवास बना लिए। जब जब इजरायली बीज बोते, तब तक मिधानी, अमालेकी और पूर्वी लोग चढ़ाई करके सब कुछ खत्म कर देते थे। अब अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इजरायलियों के लिए ना तो भोजन वस्तु, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे। 6 आयत में लिखा, मिधानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। और पहली आयत में फिर, पहली लाइन में फिर पढ़ेंगे, इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिधानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा। अब यहां शैतान प्रबल नहीं हुआ उनके ऊपर, यहां कहीं नहीं लिखा कि शैतान ने उनको अपने वश में कर लिया। परमेश्वर ने कहा वो परमेश्वर से मुड़ गए और इजरायलियों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें मिधानियों के यानी उनके दुश्मन के वश में 7 वर्ष तक रखा। इसलिए नहीं कि शैतान भारी था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप मौका देंगे शैतान को, अन्य जातियां खुश होंगी। नहीं तो अन्य जातियों के पास 0.11%, 0.0001% भी पावर नहीं है आपके ऊपर रेन करने की, आपके ऊपर चढ़ने की। मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर के दास और दासियां हैं, उसके बेटे और बेटे, किसी की औकात नहीं है आपको छू जाए। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वचन कहता है तुमने शैतान को मौका दिया, तुमने वो किया जो बाइबल के खिलाफ था। और बाइबल कहती है इसके कारण अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। उन्होंने ये नहीं कहा ये व्यक्ति बुरा है, उन्होंने कहा नहीं, पूरी क्रिश्चियनिटी बुरी है। और जब आप परमेश्वर के नाम को नीचा करेंगे, परमेश्वर आपको और नीचा करेगा। आप उसके नाम को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। सब कुछ आपके हाथ में है। हालेलुया। तब क्या हुआ? 7 आयत में लिखा है, न्यायों 10 उसकी 6 से 10 जब आप पढ़ते हैं, 6 में लिखा जब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में फिर बुरा किया, तो 7 आयत में लिखा है यहोवा का क्रोध इजराइल पर भड़का और उन्हें पलिश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। पूरी बाइबल आप पढ़ के देखो, जब जब इजराइलियों ने बुरा किया, परमेश्वर ने उन्हें दुश्मन के वश में कर दिया। एक सताव होता है आपको बढ़ाने के लिए होता है, एक होता है कि आप अपनी गलतियों की वजह से उस चीज में पड़ते हैं। और यहां पर अगर आप बाइबल में पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि हमेशा इजरायली फंसते थे अपने पाप के कारण और फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे। परमेश्वर उन्हें फिर छुड़ाता था, फिर वो परमेश्वर में बिगड़ जाते थे, फिर वो दुश्मन के वश में चले जाते थे, फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे और फिर परमेश्वर ने छुड़ाता था। ऐसा चलता रहा कितने 100 सालों तक। जबकि ऐसा करने के लिए आप नहीं बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं, बाइबल कहती है, परमेश्वर के गुणों को दिखाने के लिए,
परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाने के लिए, उसके गुणों को दिखाने के लिए, उसकी पावर को दिखाने के लिए। आपके बच्चे बेस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे और उसकी ग्लोरी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब खुदा के साथ वफादार होंगे, जहां दूसरे लोगों के बच्चे नहीं पहुंच पाए, आपके बच्चे उससे भी अधिक बड़ी पोजीशन में होंगे, जबकि आप फाइनेंशियली उनसे कहीं नीचे थे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर दिखाएगा आपको कि उसने आपको चुना है। और अगर आप उसकी महिमा करेंगे, अगर आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, अगर आप पर्सनल जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, वो आपको बढ़ाएगा।